ये हमारा लास्ट 7 नंबर पॉइंट था जो हम लोग कर रहे थे पिछले लेक्चर में। उसका लास्ट पॉइंट है 7 नंबर, जो हम किए थे फोर्स के बारे में कि फोर्स का 2 केस बना था। एक फोर्स का केस बना था पावर के सेंस में, जिसमें वो अनकाउंटेबल था, क्योंकि शक्ति किस इंसान के अंदर कितनी है हमें दिखाई नहीं देती है। तो पावर के केस में हो गया था अनकाउंटेबल। एक यूज़ किए थे इसका आर्मी के केस में। तो आर्मी के केस में हमेशा क्या होता था, पुल डाउन, और आर्मी के केस में हुआ था फोर्सेस। जब भी फोर्स का यूज़ करेंगे सेना के लिए, आर्मी के लिए, तो हो जाएगा पुल डाउन, क्या हो जाएगा, फोर्सेस। लेकिन जब फोर्स का यूज़ करेंगे हम बल के सेंस में, यानी कि पावर के सेंस में, तो हो जाता है क्या चीज़, वो अनकाउंटेबल। ये पावर के सेंस में ऐसे क्या होता था, पुल डाउन काउंटेबल नाउन। किस केस में होता था, सेना के केस में। इससे क्वेश्चन था, आई यूज ऑल माई फोर्सेस टू डू दिस वर्क। मैं अपना सारा फोर्स जो इस काम को करने के लिए यूज़ करता हूँ। तो ऑल माई फोर्सेस, यहाँ पे क्या दिया, फोर्सेस। यहाँ जो हम यूज़ करते हैं काम करने के लिए, अपना पावर का यूज़ करते हैं, किसी काम करने के लिए अपना पावर का यूज़ करते हैं, बल का यूज़ करते हैं। उस केस में क्या हो जाएगा, अनकाउंटेबल। यहाँ हो गया फोर्स। ऑल फोर्स इज अलर्ट एट पीओके, और जो पीओके पे होती है वो क्या होती है, हमारी सेनाएं होती है बॉर्डर पे। तो क्या हो जाएगा, ऑल फोर्सेस, क्योंकि सेना के केस में क्या हो जाएगा, हमेशा पुलडल। तो आएगा ऑल फोर्सेस इज, कहाँ चला जाएगा, आर में, क्योंकि जब नाउन पुलडल है तो वर्ब भी क्या हो जाएगा हमारा, पुलडल। तो ऑल फोर्सेस आर अलर्ट एट पीओके। ये था 7 नंबर केस था हमारा। इसके आगे देखिए 8 नंबर। 8 नंबर पॉइंट है हमारा ब्रदर। ब्रदर यानी कि भाई। इसका पुलडल हम 2 तरह से बना सकते हैं। ये जो ब्रदर है इसका पुलडल हम 2 तरह से बना सकते हैं। एक तो जनरली हम बचपन से पढ़ते हैं ब्रदर्स, इसमें एस ला करके हम पुलडल बनाते हैं। ये क्या हो गया, ब्रदर्स। ये इसका पुलडल फॉर्म हो गया। लेकिन इसका एक पुलडल और बनता है, इसको बोलते हैं ब्रेदरीन। ये हो गया ब्रेदरीन, ये भी इसका पुलडल है। ये दोनों जो है ब्रदर का पुलडल फॉर्म है। पहले आप ये देख चुके होंगे ब्रदर्स, ये आपके लिए नया होगा, क्या ये ब्रेदरीन। ये भी जो है ब्रदर का पुलडल फॉर्म है। तो ये भी पुलडल हो गया, ये भी पुलडल हो गया। दोनों जो है ब्रदर का क्या है, पुलडल फॉर्म है। एक ब्रदर्स, एक है ब्रेदरीन। दोनों क्या है, पुलडल फॉर्म है। लेकिन डिफरेंस क्या है कि इसका यूज जो करेंगे ना, ब्रदर्स का यूज करेंगे, पुलडल फॉर्म में ब्रदर्स का यूज करेंगे जब कोई अपना भाई हो, जब एक पिता का संतान हो तो यूज करेंगे ब्रदर्स का, और बाकी सब के लिए यूज करेंगे हम ब्रेदरीन का। जब कोई अपना भाई हो, उसमें बड़ा, उसमें भाई के केस में क्या यूज करेंगे हम, पुलडल के लिए ब्रदर्स का। जब कोई अपना भाई हो, यानी कि आउन ब्रदर, जब अपना भाई हो, सगा भाई हो, एक पिता का संतान हो, एक पिता का संतान हो, सगा भाई हो, तो यूज करेंगे पुलडल के लिए हम ब्रदर्स का, और बाकी सब जगह यूज क्या करेंगे हम, ब्रेदरीन का। जैसे जानते हैं लोग, सलमान खान और अरबाज खान दोनों क्या है, अपना भाई है। तो सलमान एंड अरबाज आर, एक है ब्रेदरीन, एक लिख लेते हैं हिंदूज, हिंदू द लगा दीजिए। जितने भी धर्म हैं, जितने भी रिलीजियंस है, जितने भी धर्म है, सबके पहले द लगाया जाता है। ये आर्टिकल पढ़ेंगे तो जाएगा द हिंदूज एंड द मुस्लिम्स आर ब्रदर्स। द हिंदूज एंड द मुस्लिम आर ब्रदर्स। चलो ध्यान से देखिएगा। एक है सलमान एंड अरबाज आर ब्रदरीन, ब्रदरीन। तुम जानते हो सलमान और अरबाज जो है दोनों अपने सगे भाई हैं, एक पिता के संतान है। उस केस में यहाँ क्या हो जाएगा, ब्रदरीन होगा, क्या हो जाएगा, ब्रदर्स। जब अपना सगा भाई हो तो यूज करना है पुलडल के लिए ब्रदर्स का। किसका यूज करना है, ब्रदर्स का। तो यहाँ ब्रदरीन नहीं होगा, क्या हो जाएगा यहाँ पे, ब्रदर्स। द हिंदूज एंड द मुस्लिम्स, अपना भाई को छोड़कर, कैसा भी भाई हो, कजिन हो, चाहे किसी आपसी समझौते का भाई हो, कैसा भी भाई हो, क्या यूज करना हमें, ब्रेदरीन का। सिर्फ अपना भाई यूज करना ब्रदर्स का, बाकी सब यूज करना हमें ब्रेदरीन का। तो हिंदूज एंड मुस्लिम्स, अगर हिंदू मुस्लिम की बात करें क्या ये अपने भाई हैं, नहीं, एक समझौते के भाई हैं। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे, ब्रदर्स नहीं होगा, यहाँ पे हो जाएगा ब्रेदरीन। यहाँ हो जाएगा ब्रेदरीन। नोट कीजिए इसको, 8 नंबर।
ये रहा 8 नंबर। नाइन नंबर देखिए रेसिडेंस। रेसिडेंस का मतलब होता है आवास, जहाँ हम लोग रहते हैं। क्या होता है रेसिडेंस का मतलब? आवास, जहाँ हम लोग रहते हैं, यानी कि घर। अब इसका दो केस है, एक है हाउस, एक है हाउस, एक है होम। हाउस एंड होम दोनों का मतलब होता है घर। रेसिडेंस के केस में दो वर्ड आता है, एक हाउस एक है होम। जहाँ रेसिडेंस मतलब होता है आवास, जहाँ हम लोग रहते हैं, तो उस केस में दो है, एक है हाउस एक है होम। लेकिन दोनों डिफरेंस क्या है? होम होता है अपना घर, यानी कि निजी घर, प्राइवेट इसको कर सकते हैं, प्राइवेट। ये क्या हो गया? अपना घर हो गया। क्या चीज़? होम। जब आपका अपना घर हो तो उसके अलावा यूज कीजिएगा होम का। और इसके अलावा कई घरों से रेंट में हम लोग पटना में रहते हैं, यहाँ पर रेंट लेकर हम लोग रेंट पे रहते हैं, तो ये हो जाएगा हाउस। अपना घर हो तो होम, ऐसे क्या हो जाएगा? हाउस। जैसे we live in a रेंट होम। अगर हम लोग रेंट होम में रहते हैं तो क्या अपने घर में हम रेंट देंगे? नहीं। रेंट कहाँ देंगे? दूसरों के घर में। ये हाउस होता है दूसरों का घर, जो अपना घर नहीं हो, पराया घर हो, जहाँ पर हम लोग रेंट देकर रहते हैं, जिससे कोई लॉस होता है। तो क्या हो जाएगा? रेंट। यहाँ होम नहीं होगा, क्या जाएगा? हाउस। क्योंकि होम होता है जब आपका अपना घर हो। अगर आप रेंट दे रहे हो, इसका मतलब क्या है? वो आपका अपना घर नहीं है। क्या हो जाएगा फिर? वो हाउस। हाउस हो गया पराये का घर यानी दूसरों का घर, होम हो जाएगा अपना घर। माई हाउस देयर आर 15 रूम्स इन माई हाउस। मेरे घर में 15 कमरे हैं। देयर आर 15 रूम्स इन माई हाउस। अब मेरे घर में, माई मतलब क्या हो गया? मेरा। अब मैं अपनी घर की बात कर रहा हूँ, तो मेरा अपना घर कौन हो जाएगा? होम, ना कि हाउस। मेरा अपना घर कौन हो जाएगा? होम। तो यहाँ पे क्या कर लेंगे हम? होम का। द रेंट ऑफ दिस होम इज टू हाई। इस घर का रेंट जो है बहुत ज़्यादा है। क्या है? बहुत ज़्यादा है। द रेंट ऑफ दिस क्या हो जाएगा यहाँ पे? हाउस। अगर रेंट घर की बात करें तो मेरा अपना घर नहीं होगा, क्या हो जाएगा? ये हाउस। तो सिंपल सा रेसिडेंस के केस में दो वर्ड आपके सामने आता है, एक आता है हाउस, एक आता है होम। होम हो गया आपका अपना घर, जहाँ के आपको रेंट नहीं देना पड़ता। आपका अपना घर जो आपका निजी घर हो गया होम। उसके अलावा किसी और का घर है तो क्या हो जाएगा? हाउस। हम लोग जो रेंट देकर रहते हैं वो हमारा अपना घर नहीं होता, उसमें क्या हो जाता है? हाउस। तो 3 क्वेश्चन है। वी लिव इन ए रेंट हाउस, रेंट होम ने रेंट हाउस हो जाएगा। देयर आर 15 रूम्स इन माई होम। मेरे घर में 15 कमरे, इन माई होम हो जाएगा। मैं अपने घर की बात कर रहा हूँ। द रेंट ऑफ दिस होम इज टू हाई। इस तरह का रेंट क्या है? बहुत ज़्यादा है, इज टू हाई। किसी घर की बात कर रहे हैं जहाँ के रेंट लगता हो, तो ये क्या हो जाएगा? हाउस, ना कि होम। 10 नंबर पॉइंट देखिए, इशू। हम लोग पिछले लेक्चर में देखे थे, फर्स्ट पॉइंट क्या था हमारा? शिप, डियर, फिश, इशू, ऑफ स्प्रिंग, पॉपुलेशन। ये सभी जो थे अपने आप में सिंगुलर थे और अपने आप में क्या थे? प्लुरल थे। इसका हमें प्लुरल बनाना नहीं पड़ता था। ये अपने आप को सिंगुलर प्लुरल दोनों केस में यूज ढाल लेता था। अगर एक है तो सिंगुलर, एक से दिखे तो प्लुरल। इसमें ऐसे ये में नहीं लगाना पड़ता था, इसका प्लुरल नहीं बनाते थे। तो वहाँ पर एक बार हम इशू भी देखे थे। अब देखिए इशू वहाँ पे देखे तो हमें बताया था हमें कि इशू और ऑफ स्प्रिंग का मीनिंग होता है बाल बच्चा, संतान या फिर औलाद। लेकिन इशू का एक और मीनिंग होता है। तो इशू का दो मीनिंग होता है। एक इशू का मुद्दा होता है मीनिंग, इसका मीनिंग क्या होता है? मुद्दा, यानी कि एजेंडा। तो इशू का हम दो केस में यूज कर सकते हैं। एक हम पीछे देखे थे पिछला लेक्चर में, एक इसका केस था ऑफ स्प्रिंग का, यानी कि बाल बच्चा, संतान या औलाद। एक इशू का केस है एजेंडा का। केस क्या है? किसका? एजेंडा का। एक केस है इसका ऑफ स्प्रिंग का, एक केस है इसका एजेंडा का। ऑफ स्प्रिंग के केस में, ऑफ स्प्रिंग के केस में सिंगुलर प्लुरल कुछ भी हो सकता है, लेकिन ध्यान ये देना है कि इसमें हमें एस या एस नहीं लगानी है। कहाँ? ऑफ स्प्रिंग के केस में हमें एस इसमें नहीं लगानी है।
इसमें एस नहीं लगानी है। इसके सिंगुलर प्लूरल दोनों काम करेगा, इस सिंगुलर भी रहेगा प्लूरल भी रहेगा, लेकिन इसके मीनिंग में हम एस नहीं लगाएंगे। कब? जब इस इशू का मतलब क्या हो? ऑफ स्प्रिंग से, यानी कि संतान से, बाल बच्चा से हो। तो जब इस इशू का मीनिंग हो ऑफ स्प्रिंग से, तो इशू में हम एस नहीं लगाएंगे, इशू में एस नहीं लगाएंगे। इस सिंगुलर प्लूरल कुछ भी हो सकता है, अगर एक है तो सिंगुलर, एक से अधिक है तो प्लूरल। लेकिन जब इशू का मतलब हो एजेंडा से, यानी कि मुद्दा से, कब इशू का मतलब क्या हो? मुद्दा हो, एजेंडा हो, इस केस में ये सिंगुलर प्लूरल कुछ भी हो सकता है, क्योंकि क्या है? काउंटेबल है, एक रहा तो सिंगुलर, एक से अधिक रहा तो प्लूरल। और इस केस में ये एस भी लेगा, एस इस केस में लेगा। जैसे ऊपर देख, ऊपर थोड़ा सा लिख लीजिए, ऊपर से मिटा देता हूँ ऊपर। जैसे राधा हैज 3 इशूज, या फिर ऑफ स्प्रिंग, दोनों का यूज कर सकते हैं, दोनों सिनोनिम्स एक दूसरे का, ऑफ स्प्रिंग्स। तो देखिए यहाँ पर इशू क्या मतलब क्या होता है? संतान या बाल बच्चा होता है, और मुद्दा भी होता है। यहाँ पे हम केस में यूज कर रहे हैं, संतान के केस में यूज कर रहे हैं, तो यहाँ इशू से ऑफ स्प्रिंग है। तो जब इशू का यूज करेंगे हम संतान के रूप में ऑफ स्प्रिंग के केस में, तो इस केस में इसका हम एस नहीं लगाएंगे। ये प्लूरल का काम तो करेगा लेकिन एस नहीं लेगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? इशू हो जाएगा, यहाँ क्या हो जाएगा? ऑफ स्प्रिंग हो जाएगा। ना ये एस लेगा ना ये एस लेगा। तो यहाँ आप कर सकते हैं इशू, या फिर आप कर सकते हैं ऑफ स्प्रिंग, इशू या फिर ऑफ स्प्रिंग। इस केस में जो है एस अपने साथ नहीं लेगा, सिंगुलर प्लूरल काम करेगा दोनों का, लेकिन एस नहीं लेगा। लेकिन देखिए तो करप्शन एंड अनएम्प्लॉयमेंट आर 2 बिग इशू फॉर इंडिया। करप्शन जो है, भ्रष्टाचार, और अनएम्प्लॉयमेंट जो है, बेरोजगारी, ये दोनों जो है इंडिया के लिए क्या है? एक बहुत बड़ा मुद्दा है। तो कितना मुद्दा है? करप्शन, एम्प्लॉयमेंट, 2 मुद्दा है। यहाँ क्या लगा हुआ? 2 मुद्दा है। अब इसका यूज कर रहे हैं, मुद्दा के केस में कर रहे हैं, एजेंडा केस में कर रहे हैं। उस केस में सिंगुलर प्लूरल कुछ भी हो सकता है, ऐसा रहेगा, अगर एक है तो सिंगुलर, एक से अधिक है तो प्लूरल, और मीनिंग में भी एस ले सकता है कि जब प्लूरल बनेगा तो मीनिंग से बनेगा प्लूरल। तो यहाँ पे इशू नहीं होगा, यहाँ क्या करना पड़ेगा आपको? इशूज। इस केस में जब प्लूरल बनेगा तो आपको इसमें एस लगाना होगा प्लूरल बनाने के लिए। लेकिन ऑफ स्प्रिंग के केस में ये प्लूरल तो बनेगा लेकिन मीनिंग में एस नहीं लेगा, लेकिन एजेंडा केस में प्लूरल बनेगा और मीनिंग में एस भी लेगा। यही दोनों में अंतर है, ऑफ स्प्रिंग के केस में और एजेंडा केस में। तो ना ही हमें ऑफ स्प्रिंग के साथ एस लगानी है और ना ही इशू के साथ एस लगानी है जब इसका मतलब हो संतान। लेकिन जब इशू का मतलब हो मुद्दा, तो सिंगुलर प्लूरल को देखते हुए हम एस लगा सकते हैं। नोट कीजिए इसको। लाइट, लाइट का मतलब हम लोग जानते हैं क्या होता है? प्रकाश होता है, रोशनी होता है लाइट का मतलब। तो लाइट का यूज भी हम 2 केस में कर सकते हैं, 2 केस में। एक सोर्स ऑफ लाइट, जिससे हमारा बल्ब होता है, लैंप होता है, ये सब क्या है? सोर्स ऑफ लाइट है। और एक ब्राइटनेस के केस में, यानी कि प्रकाश के केस में, चमक के केस में। इसका 2 केस बन सकता है। एक केस आ सकता है आपको सोर्स ऑफ लाइट। आप लाइट का यूज 2 केस में कर सकते हैं। एक कर सकते हैं आप सोर्स ऑफ लाइट के केस में, यानी कि जो लाइट के जो सोर्स है, प्रकाश के जो साधन है उसके रूप में। और एक इसका यूज कर सकते हैं आप प्रकाश के रूप में, ब्राइटनेस के रूप में आप यूज कर सकते हैं इसका। दोनों में अंतर क्या है कि जब इसका जब कीजिएगा ब्राइटनेस केस में, ये हो जाएगा अनकाउंटेबल। जब ये अनकाउंटेबल हो जाएगा तो कैसा हो जाएगा? सिंगुलर। और जब इसका आप सोर्स ऑफ लाइट के रूप में यूज करेंगे तो हो जाएगा काउंटेबल, क्योंकि जो हमारे लाइट के सोर्स है उसको तो हम काउंट कर सकते हैं। इस केस में आता है काउंटेबल, और ये इस केस में सिंगुलर या प्लूरल कुछ भी हो सकता है। जैसे देखिए, हमारे सोर्स ऑफ लाइट, जैसे हमारे पास बल्ब होता है, जनरली हम लोग अब लालटेन का कोई यूज़ करता नहीं, लैंप का भी यूज़ करते हैं सब, दिया का भी कोई यूज़ करते नहीं, मोमबत्ती का, कैंडल का अब यूज़ करते हैं सभी, जनरली बल्ब का यूज़ करते हैं, या फिर मरकरी का यूज़ करते हैं, ट्यूबलाइट का। तो अगर हमारे पास ट्यूबलाइट है या फिर बल्ब है, इसको तो हम काउंट कर सकते हैं ना, कि 1 बल्ब है, 2 बल्ब है, 3 बल्ब है, या 1 ट्यूबलाइट है, 1 से अधिक ट्यूबलाइट, इसको हम काउंट कर सकते हैं। वो हमारे क्या है? सोर्स ऑफ लाइट है, लाइट के साधन है।
प्रकाश क्या साधन है, उसे हम काउंट कर सकते हैं। इस केस में क्या हो जाएगा काउंटेबल। अगर एक बल्ब है तो सिंगुलर, एक से अधिक बल्ब है तो प्लूरल। एक ट्यूबलाइट है तो सिंगुलर, एक से अधिक है तो प्लूरल। तो अगर सोर्स ऑफ लाइट एक हो तो सिंगुलर, एक से अधिक हो तो प्लूरल। तो ये हो जाता है काउंटेबल। लेकिन बल्ब से कितनी प्रकाश आ रही है हमारे पास, क्या इसको हम काउंट कर सकते हैं। हमारे पास सूर्य भी क्या है, एक सोर्स ऑफ लाइट है सूर्य भी। तो सूर्य से कितना प्रकाश हमारे पास आ रहा है, क्या उस प्रकाश को, उस ब्राइटनेस को हम काउंट कर सकते हैं। ये जो हमारे पास बल्ब है इससे कितना प्रकाश आ रहा है, फिर बल्ब इससे कितना प्रकाश आ रहा है, क्या इसको हम प्रकाश को काउंट कर सकते हैं, नहीं कर सकते। ये क्या हो जाएगा अनकाउंटेबल। हम सोर्स ऑफ लाइट को काउंट कर सकते हैं कि लाइट के सोर्स के कितने साधन है, जो हम काउंट कर सकते हैं, बट ब्राइटनेस को हम काउंट नहीं कर सकते हैं। तो सोर्स ऑफ लाइट किस में जाएगा काउंटेबल। ये सिंगुलर प्लूरल कुछ भी हो सकता है, क्योंकि यह क्या है काउंटेबल है। एक है तो सिंगुलर, एक से अधिक है तो प्लूरल। बट ब्राइटनेस के केस में क्या हो जाएगा अनकाउंटेबल। कैसा हो जाएगा सिंगुलर। क्योंकि अनकाउंटेबल क्या होता है सिंगुलर। किसी भी बल्ब से, कैंडल से, दिया से, ट्यूबलाइट से कितनी लाइट आ रही है, सूर्य से कितनी लाइट हमारे पास आ रही है, उसे हम काउंट नहीं कर सकते हैं। ये क्या हो जाएगा अनकाउंटेबल। जैसे there are sufficient lights in this room। इस रूम में क्या है सफिशियंट लाइट है, बहुत मतलब पर्याप्त मात्रा में प्रकाश जितना चाहिए। तो क्या हम लाइट्स को जो है प्रकाश जो है ब्राइटनेस के इसमें से हम काउंट कर सकते हैं, नहीं। तो क्या हो जाएगा अनकाउंटेबल। इसमें लाइट चलो प्रकाश बहुत ज़्यादा आ रहा है रूम में, बट कैसे हम काउंट कर सकते हैं, नहीं। तो क्या हो जाएगा ये अनकाउंटेबल। जब ये अनकाउंटेबल है, ये क्या हो जाएगा सिंगुलर। देर के केस में वर्ब कहाँ डिपेंड करता है, देर के बाद जो वर्ब आता है वो डिपेंड करता है नाउन पे। वर्ब के बाद जो नाउन होता है उस पर डिपेंड करता है, उसके अकॉर्डिंग होता है सिंगुलर या प्लूरल। ये नाउन हमारा अनकाउंटेबल है, सिंगुलर है, तो वर्ब भी क्या हो जाएगा सिंगुलर। देयर इज सफिशियंट लाइट इन दिस रूम। अब देखिए देयर आर 5 लाइट इन दिस रूम। इस रूम में 5 लाइट है, 5 लाइट है। अब इसको हम काउंट कर रहे हैं। इसका मतलब है कि लाइट का जो यूज़ कर रहे हैं हम वो सोर्स ऑफ लाइट के रूप में कर रहे हैं। जो इसको हम काउंट कर रहे हैं, पहले क्या लगा दिए 5, अब इसे हम काउंट कर रहे हैं। इसका मतलब है कि लाइट का यूज़ कर हम किस रूप में कर रहे हैं, सोर्स ऑफ लाइट के रूप में। इस केस में ये सिंगुलर प्लूरल कुछ भी हो सकता है, बिकॉज क्या हो जाएगा काउंटेबल। सोर्स ऑफ लाइट क्या है काउंटेबल। इस सिंगुलर प्लूरल कुछ भी हो सकता है, नंबर के अकॉर्डिंग आपको देखना पड़ेगा। यहाँ 5 है, यहाँ क्या हो जाएगा लाइट्स, यहाँ हो जाएगा ये प्लूरल। ये प्लूरल हो जाएगा तो वर्ब कैसा लेगा प्लूरल। तो देर केस में वर्ब क्या यहाँ पे हमारा है प्लूरल, ये सही है। तो लाइट का 2 केस है, एक है सोर्स ऑफ लाइट, उस केस में काउंटेबल हो जाएगा। एक है ब्राइटनेस, उस केस में हो जाएगा अनकाउंटेबल। यहाँ ब्राइटनेस के केस में यूज किए थे, इसलिए क्या हो गया अनकाउंटेबल। कि इस कमरे में जो है पर्याप्त मात्रा में प्रकाश है, रोशनी है, ये हो गया अनकाउंटेबल। और बोल रहे हैं इस कमरे में 5 लाइट है, मतलब अब जो लाइट है ये है सोर्स ऑफ लाइट। अब 5 है तो क्या हो जाएगा प्लूरल हो जाएगा लाइट्स, वर्ब भी हो गया प्लूरल। क्लियर आपके लाइट का केस देख लीजिए। ये था 11। एंड 12 है। हमारे पास 2 वर्ड है, ध्यान से देखिएगा, बहुत ज़्यादा क्वेश्चन करता है एग्जाम। एक है पोएम, एक है पोएट्री। आपके सामने 2 वर्ड है, 12 नंबर आपके सामने 2 वर्ड है, एक है पोएम और एक है आपके सामने पोएट्री। यहाँ से बहुत ज़्यादा क्वेश्चन करता है एग्जाम। हम जब कलेक्टिव नाउन पढ़े तो वहाँ पर देखे थे सीनरी, आर वाई से देखे थे कि आर वाई से इन करने वाले कुछ वर्ड सिंगुलर भी होते हैं, कुछ प्लूरल भी होते हैं। वहाँ पे देखे थे सीनरी था, ज्वेलरी था, मशीनरी था, स्टेशनरी था, क्रॉकरी था, सब क्या हो रहा था सिंगुलर। उसी में एक हमारा पोएट्री भी आता है। पोएट्री जो है ना ये अनकाउंटेबल है, ये क्या है अनकाउंटेबल है। और अनकाउंटेबल है इसलिए क्या हो जाता है सिंगुलर हो जाता है। लेकिन आपको एग्जाम क्या करता है कि पोएट्री जो है ना इसका कर देता है पोएट्रीज, इसका बना देता है प्लूरल, हमेशा इसका बनाता है क्या चीज़ प्लूरल। जबकि पोएट्री क्या है अनकाउंटेबल है, क्या होता है सिंगुलर। तो क्या हो जाएगा गलत। आपको क्या करना है पोएट्री, कभी भी आपको गलती से पोएट्रीज दिखा हुआ मिले तो वहाँ एरर कर देनी है, पोएट्रीज नहीं हुआ क्या हो जाएगा पोएट्री। ये क्या होता है अनकाउंटेबल, क्या होता है सिंगुलर। कभी भी इसका हम प्लूरल नहीं बनाते। लेकिन बात करो पोएम की तो पोएम है काउंटेबल। पोएम में जब काउंटेबल है तो ये सिंगुलर प्लूरल कुछ भी हो सकता है, सिंगुलर प्लूरल कुछ भी होता है, क्योंकि पोएम क्या है हमारा काउंटेबल है, अब पोएट्री क्या है अनकाउंटेबल है। तो दिमाग में इसको सेट कर लीजिए कि पोएट्री हमारा क्या है अनकाउंटेबल है। जब अनकाउंटेबल है तो क्या होगा सिंगुलर होगा। कभी भी हम पोएट्रीज नहीं करेंगे, यानी कि पोएट्री का प्लूरल नहीं बनाएंगे। बट पोएम की बात करें तो पोएम हमारा है काउंटेबल, तो काउंटेबल का तो हम सिंगुलर प्लूरल बना सकते हैं। देखिए क्वेश्चन प्रीवियस का पूछा हुआ है, एक एलडीसी का क्वेश्चन है। शेक्सपियर
शेक्सपियर हैज़ written many plays as well as some poetries ये क्वेश्चन है एलडीसी का पूछा हुआ। I have read all the poem of Tagore। ये क्वेश्चन FCI का पूछा हुआ है, कि फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया FCI का। एक और क्वेश्चन देखिए, देयर आर नो पोएट्रीज इन माई बुक। देयर आर नो पोएट्रीज इन माई बुक। ये क्वेश्चन पूछा हुआ है एलडीसी का। 3 क्वेश्चन आपके सामने, ध्यान से देखिए। हम पोएट्री क्या हमारा है, अनकाउंटेबल क्या होता है, सिमिलर। पोएट्री का कभी भी हम पोएट्रीज नहीं करेंगे, यानी कि पोएट्री में कभी भी हम IES नहीं लगाएंगे। पोएट्री का हम प्लूरल नहीं बनाएंगे, क्योंकि क्या होता है, अनकाउंटेबल। अब पोएम है हमारा काउंटेबल, तो पोएम जो है सिमिलर प्लूरल कुछ भी हो सकता है। शेक्सपियर हैज़ रिटन मेनी प्लेज एज वेल एज सम पोएट्रीज। यहाँ पोएट्री का दिया प्लूरल का। क्या पोएट्री का हम प्लूरल बनाएंगे? नहीं। पोएट्री क्या होता है, अनकाउंटेबल। तो यहाँ क्या कर देंगे, IES को साइड क्या कर देंगे, इसको हम पोएट्री कर देंगे, क्योंकि पोएट्रीज नहीं होगा। कभी भी आपको पोएट्रीज नहीं करना, पोएट्री का प्लूरल नहीं बनाना, क्योंकि क्या है, अनकाउंटेबल। आई हैव रेड ऑल द पोएम। जब ऑल है तो पोएम तो हमारा काउंटेबल है, तो यहाँ पे क्या है, ऑल। तो ऑल के बाद काउंटेबल नाउन के साथ आता है प्लूरल, तो यहाँ पे करना पड़ेगा पोएम्स, हो जाएगा ऑल द पोएम्स ऑफ टैगोर। ये था FCI का। देयर आर नो पोएट्रीज। फिर यहाँ भी देखिए पोएट्रीज किया, पोएट्री का कर दिया प्लूरल, तो पोएट्री का हम प्लूरल नहीं बनाएंगे, क्या कर देंगे इसको हम, पोएट्री। दोनों का हिंदी होता है कविता। पोएम भी कविता, पोएट्री भी कविता, बट अंतर इतना है कि ये अनकाउंटेबल है, ये क्या है, काउंटेबल है। पोएट्री का कभी हम प्लूरल नहीं बनाएंगे, जो कि हम पोएम का प्लूरल बना सकते हैं। नोट कीजिए इसको। अब 30 नंबर पॉइंट है, पुलिस। हम लोग पढ़े थे कलेक्टिव नाउन, तो वहाँ पे देखे थे कि कैचल, पीपल, पुलिस। वहाँ पे देखे थे क्या होता है, अपने आप में प्लूरल होता है पुलिस। जिससे था कैचल, पीपल, पुलिस, वर्मिन, ये सब क्या था, अपने आप में प्लूरल था, चूँकि ग्रुप की बातें करता है, वो भी सेम टाइप ऑफ ग्रुप। तो पुलिस क्या था, अपने आप में प्लूरल था। लेकिन पुलिस का हम लोग 3 केस पढ़ते हैं। पुलिस के लिए हम 3 केस पढ़ते हैं। जब किसी पुलिस में जब किसी एक व्यक्ति की बात करनी हो, तो उसके लिए यूज करना पड़ेगा आपको पुलिसमैन। जब एक व्यक्ति को दिखाना हो पुलिस में, तो उसकी जगह उसके लिए पुलिसमैन। ये हो गया एक पर्सन के लिए। जब आपको एक पुलिस वाले के लिए यूज करना हो पुलिस का, तो आप पुलिस नहीं, उसकी जगह क्या है, उसकी जगह पुलिसमैन। जब आपको एक से अधिक दिखानी हो तो यूज कीजिए पुलिसमैन, मैन का प्लूरल पुलिसमैन। ये हो गया मोर देन वन। लेकिन जब आपको सारे पुलिस को दिखानी हो तो आपको यूज करना पड़ेगा पुलिस। ये दिखाता है होल, यानी समस्त को दिखाता है, पूरे को दिखाता है। ये दिखाता है होल को। समझिएगा जरा। अगर मान लीजिए इंडिया में 10 पुलिस है, कितने पुलिस है इंडिया में, 10 पुलिस है, तो किसी एक पुलिस की बात करेंगे तो उसके लिए यूज करेंगे क्या, हम यूज करेंगे पुलिसमैन का। एक के लिए, सिंगुलर के लिए क्या यूज करेंगे, पुलिसमैन का। और अगर एक से अधिक हो लेकिन 10 से कम हो, एक से अधिक हो और 10 से कम हो, तो यूज करेंगे पुलिसमैन का। और 10 के लिए यूज कर देंगे हम पुलिस का। तो पुलिस जो है ना, इस सभी के लिए आता है। पुलिस में सारे पुलिस शामिल जाते हैं। तो इंडिया में जितने भी पुलिस हो, सारे के सारे पुलिस में शामिल हो जाएंगे। तो पुलिस दिखाता है किसको, होल को। ये दिखाता है होल, यानी पूरे समस्त को, पूरे ग्रुप को दिखाता है। पुलिसमैन एक पुलिस वाले के लिए, पुलिसमैन एक से अधिक पुलिस वाले के लिए, लेकिन सभी से कम। और पुलिस सारे के लिए। अगर 10 पुलिस है तो उसमें से एक के लिए पुलिसमैन, एक से अधिक के लिए पुलिसमैन, और 10 के लिए पुलिस का यूज करेंगे। जरा क्वेश्चन देखिए, राम इज अ पुलिस। There are many police. There are many police. The policemen are government employees.
ध्यान से देखिए जरा, क्वेश्चन है क्या, राम इज ए पुलिस, राम कितना व्यक्ति है, एक। जब एक व्यक्ति के लिए पुलिस का यूज करना होगा तो हम यूज करेंगे क्या चीज का, पुलिस मैन का। एक व्यक्ति के लिए क्या यूज करेंगे, पुलिस मैन का। तो यहाँ पुलिस नहीं होगा, क्या हो जाएगा, राम इज ए पुलिस नहीं होगा, राम इज ए पुलिस मैन। तो यहाँ पे करना पड़ेगा आपको पुलिस मैन। सेकेंड, देयर आर मेनी पुलिस, वहाँ पे बहुत सारे पुलिस है उधर। देयर आर मेनी पुलिस, देखिए तो यहाँ मेनी है, मेनी के बाद नाउन कैसे आता है, पुल्डल। तो पुलिस तो है पुल्डल, लेकिन हम सारे की बात नहीं कर रहे हैं, हम बहुत सारे की बात कर रहे हैं। लेकिन जितने पुलिस है टोटल की बात हम नहीं कर रहे हैं। टोटल की बात की तो पुलिस का यूज़ करेंगे, लेकिन टोटल से कम की बात कर रहे हैं और अगर एक से अधिक की बात करें तो पुलिस मैन का यूज़ करेंगे। तो यहाँ कर लेंगे हम पुलिस मैन। बहुत सारे पुलिस हैं, देयर आर मेनी पुलिस मैन। द पुलिस मैन आर गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़। बोला है कि पुलिसमैन जो है क्या होते हैं, गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ होते हैं। तो क्या एक क्या कुछ ही पुलिसमैन गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ होते हैं, नहीं। जितने के हैं, जितने सारे के सारे पुलिस क्या होते हैं, गवर्नमेंट एम्प्लॉय होते हैं। जितने भी पुलिस हैं सारे के सारे क्या होते हैं, गवर्नमेंट एम्प्लॉय होते हैं। ये सारे पुलिस की बात कर रहा था, यहाँ से मैन आपको हटाना होगा। तो जितने भी पुलिस हैं सारे के सारे क्या होते हैं, गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ होते हैं, जितने भी पुलिस हैं। तो सारे पुलिस की बात करते हैं, यहाँ से मैन को हटाना पड़ेगा। मैन तब लगाइएगा जब एक से अधिक हो लेकिन समस्त से सारों से कम हो, तो पुलिस मैन की। लेकिन जब टोटल की बात कीजिएगा तो पुलिस। There are 200 पुलिस, देयर आर 200 पुलिस। तो वहाँ क्या है, 200 पुलिस है। क्या इंडिया में 200 पुलिस है, इंडिया में क्या 200 पुलिस है, नहीं, 200 से अधिक पुलिस है। तो यहाँ पुलिस नहीं करना होगा, क्या करेंगे यहाँ पे पुलिस मैन। क्योंकि पुलिस का यूज तब करेंगे टोटल की बात करनी हो तब पुलिस का यूज करेंगे। तो यहाँ कहेंगे देयर आर 200 पुलिस मैन। तो राम इज अ पुलिस मैन, देयर आर मेनी पुलिस मैन, द पुलिस आर गवर्नमेंट एम्प्लॉयज। यहाँ से मैन हटाना पड़ेगा क्योंकि हम सारे पुलिस की बात कर रहे हैं। और देयर आर 200 पुलिस मैन, ना कि पुलिस, चूँकि इंडिया में 200 से अधिक पुलिस है। नोट कीजिए इसको। फोर्टीन हमारा फ्रूट, फ्रूट यानी कि फल। फ्रूट का दो केस है। जब केस ऑफ फ्रूट एक है, एक है रिजल्ट, परिणाम। एक है फ्रूट यानी कि फल। जब फ्रूट का सेंस ऑफ फल से, किससे सेंस ऑफ फल से, फ्रूट सेंस ऑफ फल से, तो इस केस में हो जाता है काउंटर। चूंकि फल को तो गिन सकते हैं, 1 सेब, 2 सेब, 3 सेब, सेब फल को तो हम गिन सकते हैं, 1 आम, 2 आम। तो फ्रूट का जब सेंस ऑफ फल से क्या होगा, काउंटेबल। क्या हो जाएगा, काउंटेबल। जब ये काउंटेबल होगा तो सिंगुलर प्लूरल कुछ भी इसका हम कर सकते हैं। चूँकि क्या हो गया, काउंटेबल। जब फ्रूट का मतलब वो फल से, तो ये होता है काउंटेबल। चूँकि फल को हम गिन सकते हैं तो काउंटेबल केस में सिंगुलर प्लूरल कुछ भी हो सकता है। बट जब फ्रूट का सेंस हो रिजल्ट से, किससे, रिजल्ट से, तो उस केस में हम फ्रूट यूज़ नहीं करते हैं, बल्कि उस क्या करते हैं हम फ्रूट्स, इसमें एस लगाते हैं। क्या यूज़ करते हैं, फ्रूट्स। अब फ्रूट्स का हिंदी क्या होता है, परिणाम। क्या होता है, परिणाम। इसमें थोड़ा ध्यान से देखिएगा, ये जो फ्रूट, ये जो फ्रूट्स है, ये फ्रूट का प्लूरल नहीं है, ये फ्रूट का प्लूरल नहीं है, बल्कि फ्रूट का थोड़ा सा इसमें एस लगाए। मीनिंग, फ्रूट का एस लगाने से 2 मीनिंग आ सकता है। अगर आप फ्रूट का एस लगा रहे हो, फ्रूट्स, इसका 2 मीनिंग आ सकता है। एक फल के सेंस में आ सकता है, यानी कि एक से अधिक फल। फल तो काउंटेबल है, इस केस में क्या हो गया, ये प्लूरल। एक इसका सेंस आ सकता है परिणाम का, अब परिणाम होता है अनकाउंटेबल। तो फ्रूट्स का मतलब क्या होता है, परिणाम। तो जब आप फ्रूट में एस लगाइएगा ना, तो उसका 2 सेंस आएगा। एक फ्रूट का प्लूरल आएगा, फल का प्लूरल आएगा, फल यानी फलों, और एक फ्रूट का सेंस आएगा एस लगाने से परिणाम का। परिणाम के केस में क्या हो जाता है, ये अनकाउंटेबल हो जाता है। क्या हो जाता है, अनकाउंटेबल। तो फ्रूट है हमारा फल, काउंटेबल, सिंगुलर प्लूरल कुछ भी हो सकता है। और फ्रूट क्या है, रिजल्ट के केस में क्या होता है, फ्रूट्स, जो कि होता है अनकाउंटेबल। एस लगाने से क्या हो गया, अनकाउंटेबल परिणाम। तो यहाँ इस तो आपको क्या है कि क्वेश्चन एग्जाम देखने को मिलेगा फ्रूट्स, उसमें ध्यान दीजिएगा, ये फ्रूट्स फल के लिए है या फिर परिणाम के लिए। जब परिणाम के लिए रहेगा तो अनकाउंटेबल, फल के लिए रहेगा तो हो जाएगा प्लूरल। तो फ्रूट के फल के केस में सिंगुलर प्लूरल कुछ भी सकता है, चूंकि ये काउंटेबल है। लेकिन रिजल्ट के केस में हम फ्रूट यूज नहीं करते हैं, बल्कि क्या यूज करते हैं, फ्रूट्स। रिजल्ट के केस में क्या यूज करते हैं, फ्रूट्स। इसका हिंदी क्या होता है, परिणाम। तो फ्रूट्स यहाँ पे प्लूरल नहीं है, बल्कि इसका ये अलग मीनिंग है। इसका क्या होता है हिंदी, परिणाम। और फ्रूट ऊपर, फल क्या है, काउंटेबल, ये सिंगुलर प्लूरल कुछ भी हो सकता है। फ्रूट हो गया। फिर देखिए
वेजेस, वेजेस का दो केस है। वेजेस का दो केस है। वेजेस का हम दो केस में यूज करते हैं। एक हो जाएगा केस आपका पनिशमेंट का, यानी दंड का। एक वेजेस का यूज करते हैं हम दंड के लिए, पनिशमेंट के लिए, और एक वेजेस का यूज करते हैं हम मजदूरी के लिए, जो काम के बदले मजदूरी जाते हैं, कि रिम्यूनरेशन के लिए। दो केस आपके सामने है, एक है पनिशमेंट का, एक है रिम्यूनरेशन का केस है। एक है रिम्यूनरेशन का केस है, एक है पनिशमेंट का केस है। पनिशमेंट क्या हो गया? दंड। दंड जो होता है वो अनकाउंटेबल होता है। दंड क्या होता है? अनकाउंटेबल। तो पनिशमेंट के केस में क्या हो गया? अनकाउंटेबल हो जाएगा। क्या चीज? सिंगुलर। वेजेस में यहाँ पे एस तो लगा हुआ है, लेकिन जब वेजेस का यूज कीजिएगा पनिशमेंट के केस में, दंड के केस में, हो जाएगा अनकाउंटेबल, हो जाएगा सिंगुलर। लेकिन जब वेजेस का यूज कीजिएगा रेम्यूनरेशन के रूप में, मजदूरी इसको कहते हैं, जो काम के बदले मजदूरी जाती है, उस केस में यूज कीजिएगा, तो इस केस में हमेशा ही होता है पुल डल। हमेशा क्या होता है? पुल डल। क्यों? चूंकि मजदूरी आप देखते हो कभी भी किसी भी काम का मजदूरी 1 रुपया नहीं होता, बल्कि 1 से अधिक ही होता है। मजदूरी 1 रुपया से अधिक ही होता है, इसलिए मजदूरी को हमेशा कहाँ रखा जाता है? पुल डल में। तो वेजेस का दो केस है। एक केस है पनिशमेंट का, तो उसमें क्या हो गया? अनकाउंटेबल। वेजेस का एक केस है रिम्यूनरेशन का, इस केस में क्या हो गया? पुल डल। दंड, पनिशमेंट, दंड, सजा दिखाएं, इस केस में क्या हो जाएगा? अनकाउंटेबल। अब मजदूरी केस में क्या हो जाएगा? हमेशा पुल डल। या 15, 16 आपके सामने है वर्क। वर्क क्या होता है? काम। वर्क का क्या होता है? काम। वर्क का यूज आप दो केस में कर सकते हैं। जब वर्क का यूज कीजिएगा काम के लिए, जब वर्क का यूज कीजिएगा काम के लिए, एक्शन के लिए, काम के लिए, तो इसे अनकाउंटेबल माना जाता है। जब वर्क का यूज कीजिएगा आप एक्शन के लिए, काम के लिए, तो इसे अनकाउंटेबल माना जाता है। और जब वर्क का यूज कीजिएगा आप राइटिंग के केस में, केस ऑफ राइटिंग, राइटिंग के केस में कीजिएगा, तो इसके हम काउंटेबल मानते हैं, चूंकि इसे हम गिन सकते हैं, तो उस केस में काउंटेबल रहता है। उस केस में हम इसे सिंगुलर पुल दोनों रूप में यूज कर सकते हैं। बट ये क्या हो गया? अनकाउंटेबल। ये होता है सिंगुलर। ध्यान से देखिए पॉइंट को। वर्क, जब वर्क क्या होता है? काम। जब वर्क का यूज कीजिएगा एक्शन के लिए, किसके लिए? एक्शन के लिए, काम के लिए, तो उस केस में ये अनकाउंटेबल होता है। क्या होता है? इसमें एक्शन का नाम बोलने का, मैं जो बोल रहा हूँ कि आपको दिखाई दे रहा नहीं, उसे गिन नहीं सकते। तो क्या होता है? वर्क, काम के केस में क्या होता है? अनकाउंटेबल। यानी एक्शन यानी कि काम, काम के केस में क्या होता है? अनकाउंटेबल। तो वर्क का एक मीनिंग हम जो जानते हैं काम, उस केस में क्या होता है? अनकाउंटेबल। क्या होता है? सिंगुलर। लेकिन जब वर्क का यूज कीजिएगा आप राइटिंग के लिए, केस ऑफ राइटिंग, राइटिंग के लिए, जिसमें कोई बुक लिखा हुआ है, कोई कहानी लिखा हुआ है, तो उसे तो हम गिन सकते हैं। तो जब राइटिंग के यूज में कीजिएगा वर्क का यूज किया राइटिंग के लिए, तो उसे हम काउंटिंग कर सकते हैं। राइटिंग के केस में अगर एक कहानी है सिंगुलर, एक से अधिक कहानी है पुल डल, तो उस केस में काउंटेबल हो जाता है, और सिंगुलर पुल डल कुछ भी हो सकता है। ठीक है। तो वर्क का दो केस है, एक्शन और केस ऑफ राइटिंग। एक्शन के केस में अनकाउंटेबल, राइटिंग के केस में काउंटेबल। अनकाउंटेबल तो सिंगुलर, काउंटेबल तो सिंगुलर भी हो सकता है, पुल डल भी हो सकता है। जैसा रहेगा वैसा ले गए अपने साथ वर्ब। वेजेस यानी कि वेजेस के दो केस है, एक है पनिशमेंट, एक है रिम्यूनरेशन। पनिशमेंट के केस में अनकाउंटेबल होता है, और मजदूरी रिम्यूनरेशन के केस में क्या होता है? हमेशा पुल डल होता है। फ्रूट का दो केस है, एक फ्रूट का जब यूज फल के लिए कीजिएगा, तो फल के केस में होता है काउंटेबल, तो सिंगुलर पुल डल कुछ भी हो सकता है। बट जब फ्रूट का यूज कीजिएगा आप रिजल्ट के केस में, परिणाम के केस में, रिजल्ट के केस में, इस केस में हम फ्रूट यूज नहीं करते हैं, बल्कि क्या यूज करते हैं? हम फ्रूट्स। इसमें एस लगाना पड़ता है, और फ्रूट्स क्या होता है? परिणाम। तो जब फ्रूट में एस लगा हुआ देखिए, तो उसका दो केस हो सकता है। एक हो सकता है परिणाम का, फ्रूट्स, जो कि होता है अनकाउंटेबल। ये क्या होता है? अनकाउंटेबल। फ्रूट्स क्या होता है? परिणाम, अनकाउंटेबल। और एक केस है फल का, क्या? काउंटेबल। तो जब एस दिखा लगे आपको फ्रूट में, तो आप ध्यान देना है कि परिणाम के लिए आ रहा है या फिर फल के लिए आ रहा है। फल के लिए आएगा तो हो गया फ्रूट का पुल डल, लेकिन जब परिणाम के लिए आएगा तो हो जाएगा सिंगुलर, अनकाउंटेबल। तो फ्रूट में एस लगाने से इसका मीनिंग चेंज करता है, क्या हो जाता है? परिणाम। आपके सामने 3 केस है, इसको नोट कीजिए। चलिए अब इस तरह पर क्वेश्चन देख लेते हैं। The wages of hard work is sweet. The wages of sin
sin यानी कि पाप, the wages of sin are death. I have to do a homework. Godan and the Godan and the Gavan are work of Premchand. She has to do 3 works. The fruit of hard work is sweet. They are selling many फ्रूट्स। जब ध्यान से देखिए सारे क्वेश्चन को। पहला क्वेश्चन, द वेजेस ऑफ हार्ड वर्क इज स्वीट। तो वेजेस का 2 केस में यूज करते हैं। एक केस वेजेस का है पनिशमेंट, दंड, एक केस है मजदूरी, रेम्यूनरेशन का केस है। यहाँ बोला द वेजेस ऑफ हार्ड वर्क यानी कठिन वर्क का जो क्या होता है, वर्क के लिए हमको क्या मिलता है, मजदूरी। वर्क के लिए क्या मिलता है हमें, मजदूरी। तो कठिन वर्क के लिए जो हमें मजदूरी मिलता है क्या होता है, बहुत अच्छा होता है, बहुत मीठा होता है। तो जहाँ वेज का यूज किसके लिए कर रहे हैं हम, मजदूरी के लिए कर रहे हैं। द वेज ऑफ हार्ड वर्क इज होगा या आर होगा। तो मजदूरी केस में क्या होता है, पुल्डल होता है, या क्या हो जाएगा आर। रेम्यूनरेशन केस में क्या होता है, पुल्डल, यहाँ हो जाएगा आर, हो जाएगा द वेजेस ऑफ हार्ड वर्क आर स्वीट। द वेजेस ऑफ सिन, सिन यानी कि पाप, और पाप का मजदूरी होता है, फिर पाप का दंड होता है। तो पाप का दंड होता है, पाप का दंड क्या होता है, मौत। क्या होता है, मौत। द वेज ऑफ सिन आर डेथ। तो यहाँ वेज का यूज किसके लिए कर रहे हैं हम, पनिशमेंट के लिए यूज कर रहे हैं, दंड के लिए यूज कर रहे हैं, पनिशमेंट के लिए यूज कर रहे हैं। इसके इसमें क्या हो जाएगा, अनकाउंटेबल। तो यहाँ पे करना पड़ेगा इज। ऊपर था रेम्यूनरेशन का केस था, रेम्यूनरेशन का केस था, इस केस में क्या था, ये पुल्डल था। आई हैव टू डू ए होमवर्क, आई हैव टू डू ए होमवर्क। यहाँ देखिए वर्क है, जो वर्क के लिए, वर्क क्या होता है हमेशा, काम के केस में क्या होता है, अनकाउंटेबल। मुझे होमवर्क करनी है, तो वर्क का 2 केस है। एक वर्क का केस है एक्शन, एक्शन केस में क्या होता है, अनकाउंटेबल। जो हम होमवर्क करते हो क्या होता है, हमारा एक्शन होता है, वो क्या हो जाता है, अनकाउंटेबल, इसलिए यहाँ ए नहीं आएगा। द गोदान एंड द गावन आर वर्क ऑफ प्रेमचंद। वर्क का सेकेंड केस क्या था, राइटिंग का। एक केस था एक्शन का, एक्शन केस में होता है अनकाउंटेबल। एक केस था राइटिंग का, राइटिंग केस में क्या होता है, ये काउंटेबल। राइटिंग केस में क्या होता है, काउंटेबल। तो जो गोदान है और जो गावन है, ये दोनों जो है ना प्रेमचंद का बुक है, दोनों क्या प्रेमचंद का बुक है, उनका क्या है, राइटिंग है। तो द गोदान एंड द गावन आर, यहाँ क्या हो जाएगा, वर्क्स हो जाएगा। क्योंकि राइटिंग के केस में क्या होता है, काउंटेबल, तो उस केस में सिंगुलर पुलर कुछ हो सकता है। तो एक से अधिक है, द गोदान एंड द गावन, 2 पुस्तक, 2 बुक की बात करते हैं, क्या हो जाएगा, पुलर, यहाँ हो जाएगा आर वर्क्स। सी हैज टू डू 3 वर्क्स, उसे 3 काम कर रही है। वर्क का एक्शन केस में यूज करते हैं तो क्या हो जाता है, ये अनकाउंटेबल। एक्शन केस में क्या है, अनकाउंटेबल। यहाँ पे 3 आ गया, तो वर्क का भी हम काउंटेबल बना सकते हैं। वर्क एक एक्शन केस में क्या है, अनकाउंटेबल, लेकिन एक्शन के केस में इसका हम काउंटेबल ही बना सकते हैं। जब वर्क के पहले लगा दीजिएगा ए पीस ऑफ वर्क बन जाएगा काउंटेबल। तो आपके यहाँ 3 कर सकते हैं, यहाँ पे हम 3 पीसेस ऑफ वर्क, 3 पीसेस ऑफ वर्क। जब आप वर्क के पहले लगा दीजिएगा ए पीस ऑफ बन जाएगा वर्क काउंटेबल, सिंगुलर काउंटेबल नाउन। तो यहाँ पे 3 क्या कर दिए, 3 पीसेस ऑफ वर्क। अब क्या हो गया, प्लूरल काउंटेबल नाउन। तो वर्क का भी हम काउंटेबल बना सकते हैं, उसके पहले लगा करके ए पीस ऑफ। द फ्रूट ऑफ हार्ड वर्क इज स्वीट। जो कठिन परिश्रम का जो परिणाम होता है, आप किसकी बात कर रहे हैं, परिणाम का। फ्रूट जो है फल की बात नहीं कर रहा है, कठिन वर्क जो है, हार्ड वर्क जो है, उसके परिणाम की बात कर रहा है। उसके उसमें क्या यूज करेंगे हम, फ्रूट्स का। क्योंकि परिणाम को दिखाता है क्या चीज़, फ्रूट्स। फ्रूट होता है फल, अब फ्रूट्स क्या होता है, परिणाम। क्या हो जाएगा, द फ्रूट्स ऑफ हार्ड वर्क इज स्वीट। अब फ्रूट परिणाम क्या होता है, अनकाउंटेबल, सिंगुलर। यहाँ भर भी क्या हो जाएगा, सिंगुलर। ये तो सही है, यहाँ करना पड़ेगा आपको द फ्रूट्स, एस लगाना होगा।
दे आर सेलिंग मेनी फ्रूट, वे लोग जो है बहुत सारे फल बेच रहे, फ्रूट बेच रहे हैं। तो फ्रूट क्या है, केस क्या हो जाएगा, फल का, जो परिणाम तो बेचा जा सकता नहीं, अब परिणाम का मेनी क्या होता है, फ्रूट्स, यहाँ बेचा क्या जाएगा, फल, तो यहाँ क्या है, मेनी, मेनी तो क्या हो जाएगा, पुल्डल, यहाँ कर दीजिएगा फ्रूट्स, क्या कर दीजिएगा, फ्रूट्स, यहाँ हो जाएगा फल, जो फ्रूट है इसका पुल्डल क्या हो जाएगा, फ्रूट्स। तो यहाँ जो फ्रूट्स है ये एस वाला, ये है पुल्डल, फल का पुल्डल है, फलों, यानी फ्रूट का पुल्डल है क्या, फ्रूट्स, ये फल के केस में। अब ये जो यहाँ फ्रूट्स कीजिएगा वो होगा परिणाम, रिजल्ट होगा। तीन केस रहा, वेजेस का रहा, वर्क का रहा और फ्रूट का रहा। वेजेस के केस में दो केस हो गया, एक काउंटेबल है, एक अनकाउंटेबल है, एक पुल्डल काउंटेबल है। वर्क के केस में दो रहा, एक एक्शन का रहा, एक्शन के केस में हो जाता है अनकाउंटेबल, एक राइटिंग का केस रहा, राइटिंग के केस में हो जाता है काउंटेबल, एक तो सिंगुलर, एक से अधिक तो पुल्डल। फ्रूट का दो केस, एक फ्रूट है फल, फल के केस में होता है काउंटेबल, उसको आप गिन सकते हैं, तो सिंगुलर पुल्डल कुछ भी हो सकता है। अगर पुल्डल है तो फ्रूट्स कर देंगे। एक होता है रिजल्ट के केस में, उस केस में यूज करते हैं हम फ्रूट्स का, फ्रूट्स होता है परिणाम, नोट कीजिए इसको।